Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I'm Shasta. So today we'll discuss the chapter number 10 that is named as e-governance of your particular book Democracy and Governance. So earlier we have discussed 9 chapters. So here is the 10th one. So what is e-governance? अब जहाँ पे मैंने जी लिखा होगा ना शॉर्ट फॉर्म में जी और जी, इट मीन्स गुड गवर्नेंस. ठीक है, नोट्स में आपको ये भी देखने को मिलेगा. सो वेलफेयर स्टेट में क्या होता है? वेलफेयर स्टेट कौन सी होती है? जो कि वेलफेयर करती है पीपल का. ठीक है, न्यू कॉन्सेप्ट लाइक जी यहाँ पे आ गया ना, गुड गवर्नेंस एंड ई गवर्नेंस आर टेकिंग इंपॉर्टेंट प्लेस. अब गुड गवर्नेंस और ई गवर्नेंस किससे रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड टू मॉडर्नाइजेशन. ठीक है, मॉडर्नाइजेशन किस लेवल पे? साइंटिफिक एंड टेक्निकल लेवल. ठीक है, ऑनेस्टी और पब्लिक इंटरेस्ट पे काम करती है. ठीक है, जनहित में ये जो है वो काम करती है ताकि जो लोग हैं और जो गवर्नमेंट है उनके बीच में एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे. ठीक है, ट्रांसपेरेंट सा सिस्टम हो. ई गवर्नेंस क्या है? साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डिस्कवरीज का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ्स में. ठीक है, आपको पता ही है टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ्स को चेंज कर रही है. ठीक है, हमारी लाइफ को गवर्न भी कर रही है. इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डायरेक्टली अपने सिटीजन्स के साथ कॉन्टैक्ट में आ पाए, इसको बोलते हैं गुड गवर्नेंस. ठीक है, गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है कि उनके बीच में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो जाए. विवेक चोपड़ा जी की डेफिनेशन है आइडेंटिफाइंग एंड प्रमोटिंग कोर वैल्यूज ऑफ सोसाइटी इन गुड गवर्नेंस. ठीक है, मीनिंग क्या है ई गवर्नेंस और ई एडमिनिस्ट्रेशन का? ठीक है, इसका मतलब होता है कि गुड गवर्नेंस जो होती है विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी यू आर कनेक्टिंग टू दी सिटीजन्स ऑफ योर पर्टिकुलर कंट्री. ठीक है, सिटीजन्स के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जैसे कि नास्कॉम प्रेसिडेंट, ठीक है, उन्होंने क्या बोला है? ई गवर्नेंस को बोला है स्मार्ट गवर्नमेंट. स्मार्ट मीन्स एस से सिंपल, एम से मॉडल, ए से अकाउंटेबल, आर से रिस्पॉन्सिबल एंड टी से ट्रांसपेरेंट. ठीक है, फीचर्स क्या हैं ई गवर्नेंस के? ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड. ORG मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड. ठीक है, एम्फोसाइज करती है किस पे? ऑर्गेनाइजेशन पे. आपने डिटेल में खुद लिख लेना है. फास्ट होती है, स्पीड होता है ना, आपको पता है. हेल्पमेट होती है, सीक्रेसी को मेंटेन करती है. गोल ओरिएंटेड होती है, गोल्स इसमें सेट होती है कि अगर मान लो आपने आधार को अपडेट कराना है तो वहाँ पे आधार का अपडेशन ही आपका सेट होगा, उसके अलावा कोई और गोल नहीं होगा. अवेलेबिलिटी है. ठीक है, कलेक्शन ऑफ फंड्स बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से आप फंड्स जनरेट वो लोग कर लेते हैं. लेस अटेंशन टू फॉर्मेलिटी. फॉर्मल वेज जो है वो कम होते हैं, प्रोसीजर्स और स्टेप्स के बेस पे चीज़ें चलती हैं. एम्फेसिस ऑन इम्प्रूवमेंट किस में? पॉजिटिव वे में इम्प्रूवमेंट. ठीक है, आपका मतलब कि सजेशन वगैरह लिया जाता है. कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंट, आप देखो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट वगैरह PDF अपलोड करते हैं, दैट इज ई गवर्नेंस. ओके, एडवांटेजेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ई गवर्नेंस. एवरीडे लाइफ में हेल्पफुल है आपको बिल वगैरह पे करने में, बर्थ रजिस्ट्रेशन वगैरह में. ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस DL शॉर्ट फॉर्म है. कनेक्टिंग रिमोट एरियाज टू हेडक्वार्टर्स. ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हेडक्वार्टर्स तक नहीं आ पाते. ठीक है, अपने DC ऑफिस तक नहीं आ पाते. सो व्हाट दे कैन डू, दे कैन easily apply through e-governance or apply through the sites that has been prescribed by the government. Okay, ट्रांसपेरेंसी इज देयर. राइट टू इन्फॉर्मेशन, लोगों के पास राइट टू इन्फॉर्मेशन रहेगा कि मैंने ये एप्लीकेशन डाली थी, अभी तक क्यों नहीं हुई. ठीक है, इजी कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट कर पाएंगे. डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद गवर्नमेंट एंड पब्लिक, गवर्नमेंट और पब्लिक का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाएगा. डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाएगी. न्यू एक्सपेरिमेंट जो है इसमें होते रहते हैं, नई कोई पॉलिसीज़ वगैरह आते रहते हैं. लेस करप्शन इसमें कम होती है. ऑनलाइन में आप कितनी ही करप्शन कर लोगे. ठीक है, चैलेंजेस क्या है गवर्नेंस के? लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं कहीं पे जो है वो सैटेलाइट्स के इश्यूज़ हैं, नेटवर्क के इश्यूज़ हैं. इंटरनेट यूसेज में डिक्रीज़. ठीक है, जहाँ पे इंटरनेट कम यूज़ होता होगा इंडिया में तो वहाँ पे तो दिक्कत है. डिक्रीज़ इन इंटरनेट फैसिलिटीज़, जहाँ पे फैसिलिटीज़ कम हैं, ठीक है, तो उनको इंटरनेट आपको प्रोवाइड तो कराना पड़ेगा. लेस स्पीड ऑफ ई गवर्नेंस, जहाँ पे अब ऑब्वियसली इंटरनेट कम है वहाँ पे ई गवर्नेंस जो साइट्स हैं वो स्लो चलती हैं. साइबर क्राइम इससे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है कि मान लो आपने साइट पे डाली और किसी ने साइट को हैक करके जो है वो क्या कर लिया, आपका डेटा वहाँ से निकाल लिया है, दैट इज़ साइबर क्राइम. लैक ऑफ मनी, अगर फंड्स और मनी नहीं होगी, मॉडर्नाइज कैसे होगी? ठीक है, लोगों तक पहुँचेगी कैसे वो चीज़? अगर आप साइट को अपडेट नहीं करोगे तो साइट क्या बोलेगी कि समझ नहीं आएगा लोगों को कि क्या करना है, कौन सा ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा. इलिटरेसी भी इसकी वजह से जो है वो, इलिटरेसी भी एक मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर इलिटरेट होंगे लोग तो वो कैसे पढ़ेंगे ऑनलाइन में, उनको ऑनलाइन तो चलाना ही नहीं आएगा. ठीक है, कंडीशंस ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस मीन्स क्या शर्तें हैं? इंटरनेट यूसेज को आप बढ़ाओ, इंटरनेट फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ करो, ई गवर्नेंस को स्पीड अप करो, एम्प्लॉयज़ को आप ट्रेन करो कि भाई ऐसा ऐसा भी होता है और ऐसा सिखाओ आप. ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्रिमिनल्स पर प्रॉपर चेक रखो, नज़र रखो. एडिक्वेट फंडिंग एडिक्वेट दोगे तभी आपका जो है वो काम चलेगा. इनिशिएटिव्स जो कि गवर्नमेंट ने लिए हैं, HP गवर्नमेंट ने जो लिए हैं, क्या लिए हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को अरेंज किया है. ठीक है, अप्रोच चेंज की है. इंटरनेट का यूज़ इन्होंने क्या किया? प्रमोट किया है. शॉपिंग जो है वो इंटरनेट और इन सब से, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह से जो है वो नेसेसरी कर दिया है.
और क्या ट्राई किया इन्होंने, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इफेक्टिव हो पाए, ठीक है। इन्होंने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया है, ठीक है, साइबर क्राइम्स की प्रिवेंशन की है और फंड्स वगैरह जनरेट किए हैं, ठीक है। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। अब गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से डेवलप हुआ। गुड गवर्नेंस जो है वो सेंट्रल थीम रही है। एरिस्टोटल, कॉटेलियो, हॉब्स, लॉक, रूसो, मार्क्स एक्सेट्रा, ये बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, ठीक है। इन ये क्या बोलते हैं, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, ओके। ये आपने देख लेना बाकी, ठीक है, ये आपने अपने हिसाब से देख लेना। रीजंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, तो रीजंस क्या थे ये भी आपने अपने हिसाब से देख लेना, टेक द स्क्रीनशॉट्स, ठीक है। अब हम बताते हैं इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए पीपल की गुड गवर्नेंस के थ्रू, उनको समझा जाना चाहिए। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी देयर। इंक्रीमेंट इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, अगर आप एम्प्लॉयज़ को ये सब चीज़ों में आप उनको इंडल्ज कर रहे हो तो उनकी आप इनकम भी बढ़ाओ, इंक्रीमेंट करो ताकि वो और प्रोडक्टिव हो जाएं, ठीक है। अगर मान लो कि अगर आप कोई काम करें, अगर आप फ्री में कर रहे हैं, अगर आपको उसी काम का कोई 10 रुपीज़ भी दे रहा है ना, तो आप उसमें अपना ज़्यादा जो है वो 100% देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल, करप्शन पे कंट्रोल रहेगा। चेक ऑन रेड टेपिज्म, ठीक है, रेड टेपिज्म मीन्स करप्शन। रिलेशन बिटवीन सिटीजन्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो अच्छा एक स्वीटन्स, you can say good governance will sweetens the relationship between the public and the government, ठीक है। बेसिस क्या है गुड गवर्नेंस का, ट्रांसपेरेंसी होगी, ठीक है, रूल ऑफ लॉ होगा, पार्टिसिपेशन होगी लोगों की, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, गवर्नमेंट की होगी, इफेक्टिवनेस किसकी होगी, गवर्नमेंट की तरफ से होगी, स्किलफुलनेस दोनों को होना पड़ेगा, इक्वालिटी जो है वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। ये नहीं है कि भाई कोई बुजुर्ग है वो गुड गवर्नेंस नहीं चला पाएगा, या कोई, सबको जो है वो इक्वल चांस मिलेगा, ठीक है। तभी लोक मित्र केंद्र एंड ऑल सभी खोले गए हैं। ह्यूमन राइट्स जो है वो अचीव हो जाएंगे इससे। हिंड्रेंस क्या आएंगी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, ये सब हिंड्रेंस आ जाएंगे, ठीक है। और कहीं इंटरनेट नहीं है, सब हिंड्रेंस आ जाएंगे, ये आपने देख लेने हैं। सजेशंस फॉर द सक्सेसफुल गुड गवर्नेंस, सजेशंस क्या हैं, रूल ऑफ लॉ को, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी को हटाओ, ठीक है, करप्शन को भी कंट्रोल करो, ये आ जाएंगे। बाकी ये आपने देख लेना, पब्लिक रिलेशन को प्रमोट करो, इकोनॉमिक इक्वालिटी को रखो, ठीक है, पब्लिक सर्विसेज को सेंसिटिव बनाओ, नई टेक्निक्स और मेथड्स को लाते रहो, ठीक है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस एंड दीज आर दी यू कैन से सजेशंस फॉर द सक्सेसफुल ई गवर्नेंस, ठीक है। सो ये था आपके चैप्टर में। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस चैप्टर नंबर नेक्स्ट आई थिंक 11th चैप्टर है ना, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपकी एक 12th बचता है, फिर डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस खत्म हो जाएगा। इसका मैंने प्लेलिस्ट में लिंक दे दिया है, ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, तो उसको आपने चेक कर लेना है। वहाँ पे आपको सारे के सारे चैप्टर्स की वीडियोस प्लस नोट्स जो है वो आपको अवेलेबल है वहाँ पे, ठीक है। गो थ्रू दैट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।